भगवान आकर के महाराज यहाँ पर गज ने भगवान को बुलाया और बुलाकर आचार्य कहते न विद्यते यस्य च धर्म कर्मय्यवा न नाम रूपेण गुण दोष एवा तथापि लोकस्य यशं भवाय यः स्वमायया तान्य नुकुल विमिक्षिते। सब अपने कर्मों से बंधन में बंधता है। जन्म और कर्म, नाम रूप, फिर अनेक संबंधों से जब मनुष्य जुड़ता है ना, मानवता, कोई किसी का माँ है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, कोई चाची है, सब तो रिश्ता कर्म से ही बना है और कर्म से ही आपको सब कुछ मिलेगा। कर्म के बगैर आप न किसी की चाची हो सकती, न आप किसी की बेटी हो सकती। इसलिए कहते हैं संबंध में गुण का दोष, संबंध में गुण का दोष, फिर कह रहा हूं, संबंध में गुण का दोष कभी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई देखता है तो वह कैसा, कहते हैं महाराज कैसे भी जा सकता है, लेकिन फिर वह संबंध में अगर कहीं किसी प्रकार या किसी प्रकार का आप अनेक किसी का आप बहुत आलोचना अवहेलना कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, समय पर वह माया अपने स्वीकार कर लेगी। कौन माया? जिसे हम लोग कहते हैं अधर्म की जो माया है, वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, पुण्य करने नहीं देगा और पाप की ओर बढ़ा देगा। इसलिए कहते हैं तुम वीक्ष पीडितम मंजा सहसा वीरया सग्रामासु सरसः कृपयो जहार ग्रहाद विपाटित मोघा दलेर्णा गजेन्द्रम सपत हरिम। गजेंद्र ने कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार करता हूं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहते हैं गज कह रहा है कि भगवान आपका नमस्कार, भूरी भूरी नमस्कार, बार बार नमस्कार। और गजेंद्र जो अत्यंत पीड़ित था, यहां पर जो भगवान जब आए तो गज को बाहर निकाले। किसको बाहर निकाले जरा बोलो? गज को बाहर निकाले और ग्राह को जय श्री हरि कर दिए। लेकिन यहां कहते हैं महाराज, भगवान श्री हरि के चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिए भगवान। जब फाड़ दिए तो गजेंद्र छूट गया और छूटने के बाद ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषिगण गंधर्व हरि भगवान कर्म भगवान के कर्मों का प्रशंसा करने लगे। जब आप भागवत कराओगे तो कथा सुनोगे तो आपकी प्रशंसा ही होगी।
कि कैसे अच्छा कितना सुंदर कार्य अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। किसका? महाराज, फूल का जब वर्षा होने लगा तो पितर लोग, देवता लोग ऊपर से फूल का वर्षा करने लगे। बहारो